Hello dear students, today we'll see a problem. In this problem, the sum of digits of this number is to be obtained. So ये नंबर क्या है? ये नंबर बहुत बड़ा है, 4444 रेज़ पावर 4444। अब हमें इस नंबर की डिजिट्स का सम निकालना है। वो जो सम आए उसकी डिजिट्स का सम निकालना है। वो जो सम आए उस नंबर की डिजिट्स का सम बताना है। Okay, so let's see the solution of this problem. Let us assume sum of digits of 4444 raised to power 4444। मान लेते हैं इसकी डिजिट्स का सम, मान लेते हैं एक नंबर a है। ओके, और फिर जो a नंबर आएगा उस नंबर की सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर a को मान लेते हैं b है। तो हमें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ b फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो हाउ टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? कहता है द रिपीटेड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर n, let's say, is given by the remainder obtained by dividing the number n by 9। क्या मतलब इस कॉन्सेप्ट का? तो तुम ऐसे देखो, लेट अस हैव अ नंबर। एक मान लेते हैं एक नंबर है हमारे पास ABCD। सपोज एक नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है जिसकी डिजिट्स क्या है ABCD। तो चलो इसको आप क्या लिख सकते हो? इस नंबर को एक्सपेंशन फॉर्म में यू कैन राइट 10 क्यूब इंटू A प्लस 10 स्क्वायर इंटू B प्लस 10C प्लस D you can write. Now divide this number by 9 and try to find the remainder. How to divide this number by 9 and how to find the remainder? So let me write this number like this, divided by 9. I have to divide this number by 9, मतलब इसको मुझे 9 से डिवाइड करना है, इसको मुझे 9 से डिवाइड करना है, इसको मुझे 9 से डिवाइड करना है, इसको मुझे 9 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेते हैं, फिर इस नंबर को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेते हैं, फिर इस नंबर को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेते हैं, और इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देते हैं। फिर जितने भी रिमाइंडर्स आए हैं सारे रिमाइंडर्स को ऐड करके जो नंबर आएगा उस नंबर को अगेन 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ज़रा इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसको 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 10 क्यूब होता है 1000, मीन्स 999 प्लस 1। तो मतलब 10 क्यूब जब 9 से डिवाइड करते हैं तो यूल बी गेट अ रिमाइंडर 1। और A तो एक डिजिट है इस नंबर की ABCD की, तो A को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 ही आएगा, सॉरी रिमाइंडर A ही आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ से बचता है A इंटू 1, तो A। सिमिलरली 10 स्क्वायर को जब 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, B को 9 से डिवाइड करने में रिमाइंडर B आएगा, सो यू विल गेट द रिमाइंडर B। इसी तरह 10C को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 10 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है, C को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर C आएगा, सो 1 इंटू C, हेयर ऑल्सो D। तो मतलब ये नंबर जब 9 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर इसका आ रहा है A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 9। तो आपने देखा
इस नंबर ए बी सी डी को जब 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सम ऑफ डिजिट्स। ना अगर ये नंबर छोटा है, लाइक 1 1 2 3 सपोज ऐसा है, छोटा नंबर है, मतलब जिसके डिजिट्स छोटे छोटे हैं, ए बी सी डी छोटे छोटे डिजिट्स हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक छोटा नंबर आएगा। लाइक अगर ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, ए बी सी डी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आपका हो गया 10, तो 10/9, तो 10 फिर से 9 से बड़ा नंबर आ गया। तो अगेन इस नंबर 10 को मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। तो मतलब अगर मैंने इस नंबर को 9 से डिवाइड किया तो मुझे सम ऑफ डिजिट्स मिला, लेकिन अगर ये सम ऑफ डिजिट्स बड़ा है तो अगेन मुझे इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे सम ऑफ डिजिट्स मिलेगा। किसकी सम ऑफ डिजिट्स मिलेगा? इस नंबर की सम ऑफ डिजिट्स मिलेगा, बिकॉज ये नंबर भी तो एक नंबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी विल बी अ नंबर इटसेल्फ। तो अगर वो नंबर सपोज कोई ई एफ जी कुछ है, तो उसको मुझे 9 से डिवाइड करने पे ई प्लस एफ प्लस जी मिलेगा। क्लियर? तो इन दिस वे आई कैन से कि सम ऑफ डिजिट्स का सम और उसका भी सम ऑफ डिजिट्स कैन बी फाइंड आउट बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 9 एंड ऑब्टेन द रिमाइंडर। ओके, सिमिलरली आई होप कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारे पास आता है नंबर क्या है, नंबर है 4444 रेज़ पावर 4444। तो अब 4444 को हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हम 4444 की पावर है 4444, जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट होगा। तो आप ऐसे देख सकते हो कि दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, हम इस 4444 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेते हैं। तो अगर आप 4444 को 9 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे क्या रिमाइंडर आएगा, $36, so 84, 81, 34, 27, 7, रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो मतलब दिस नंबर कैन बी रिप्लेस्ड बाय 7 रेज़ पावर 4444 divided by 9. This is the procedure of finding the remainder. I hope you should know the procedure for finding the remainder. ऐसा ही करते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको लिख लेते हैं, उस नंबर से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसको फर्दर 9 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 9 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, कैसे करेंगे 9 से डिवाइड। 7 क्यूब कितना होता है अगर आपको पता है, 7 क्यूब होता है 343। तो अगर मैं इसको 7 की पावर 3 की पावर 4444 को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो मिलता है आपका 1481। दैट मीन्स 7 की पावर 4444 कैन बी रिटन एज 7 क्यूब की पावर 1481 into 7 upon 9. This you can do easily. 3 into this करोगे plus 1 करोगे, you will be getting 4444. So अब 7 क्यूब कितना होता है, 7 क्यूब आपका होता है 343 रेशो पावर 1481 into 7 upon 9. Now so 343 को 9 से डिवाइड करो, 343 को जब आप 9 से डिवाइड करते हो यू गेट द रिमाइंडर। 343 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 27, 73, 1, 72 plus 1, so 1 raised power 1481 into 7 upon 9. So this
is actually 7/9. So from here you can say कि 4444 raised to power 4444 when divided by 9 gives remainder 7. तो अगर रिमाइंडर 7 मिल रहा है तो रिपीटेड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ digits of 4444 raised power 4444 will be equals to what? 7. क्वेश्चन हमारा स्टिल फिनिश नहीं हुआ है. वाई? बिकॉज ये तो कहता है रिपीटेड सम. अब वी नीड टू ऑब्जर्व कि रिपीटेड सम कितनी बार किया गया है. हाउ कैन यू से कि ये सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस है, मतलब 3 बार सम हुआ है. हाउ कैन यू से? तो उसके लिए आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा सा लॉगरिथम का आइडिया होना चाहिए. वैसे तो आप चाहें तो आंसर आप 7 यहाँ से बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और ज़रूरी है. ज़रा आप लॉग ऑफ 4444 रेश पावर 4444 कैलकुलेट करें. तो अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से लॉग ऑफ 4444 रेश टू पावर 4444 कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गिव यू 16210.7. तो अगर log ऑफ दिस नंबर इज कमिंग आउट टू बी दिस, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर विल बी इक्वल्स टू 16211. लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट से ऐसा आता है, डिजिट्स इससे एक ज़्यादा होंगी. अगर इसमें 4444 रेज पावर 4444 में नंबर ऑफ डिजिट्स इतनी हैं, तो ये इतनी सारी डिजिट्स लाइन से अगर लिखी हुई हैं तो ये मैक्सिमम अगर सबकी सब 9999 हो जाएं तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 4444 रेज पावर 4444 मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर ये सारी की सारी डिजिट्स 16211 मतलब 16211 डिजिट्स लाइन से लिखी हुई हैं और सब की सब 9999 हो जाएं, तो ये सम ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16211 इंटू 9, क्योंकि 9 इतनी टाइम्स आ रहा होगा. सो दिस विल गिव यू 16211 इंटू 9 करोगे आप तो यू विल बी गेटिंग 145899. What does it mean? It means अच्छा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 4444 रेज पावर 4444 को हमने ए एज्यूम किया था. दिस यू कैन सी. अगर आप ध्यान से देखो तो हमने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 4444 रेज पावर 4444 को ए एज्यूम किया था. तो दिस वी हैव कैलकुलेटेड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर मैक्सिमम इतना होगा, मतलब दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस, मतलब a इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस. अब अगर a नंबर इससे छोटा है या ये है तो इस नंबर की डिजिट्स का सम, मतलब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर a, इस नंबर की डिजिट्स का सम. वैसे तो अगर a को आप ये एज्यूम कर लेते हो तो इसकी डिजिट्स का सम 9 9 18 8 26 प्लस 5 31 प्लस 5 36 कुछ आ रहा है. ओके, वो तो कम आ रहा है, लेकिन आपने बोला कि ये जो a नंबर है ये या इससे कम होगा, तो इससे कम में ये नंबर 99999 भी हो सकता है, इससे कम है. यस, अगर ये ए नंबर 99999 5 टाइम्स 9 होता है ये नंबर, तो इस नंबर ए की डिजिट्स का सम मैक्सिमम आएगा. और अदर सारे इससे छोटे नंबर्स के लिए सम ऑफ डिजिट्स इससे तो कम आएगा, इसकी डिजिट से कम आएगा. इसकी डिजिट्स का सम आ रहा है 45. सो यहाँ से आपको समझ में आता है
कि ए की डिजिट्स का सम मैक्सिमम 45 हो सकता है, मतलब बी मैक्सिमम 45 हो सकता है। और बी अगर मैक्सिमम 45 हो सकता है तो हमें पहले ही हम निकाल चुके हैं कि रिपीटेड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 4444 रेज पावर 44 इज 7। तो बी क्या क्या हो सकता है? बी कैन बी 43 so that it will give you the sum 7, और इट कैन बी 34, इसमें डिजिट का सम 7 मिलेगा, 24, 16 और 7। सो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बी क्या आएगा? 7 ही आ जाएगा। सो आंसर तो हमारा यहीं से निकल गया था, बट टू वेरीफाई दैट द आंसर इज करेक्ट, बिकॉज 7 इज द sum of digits of b, which is nothing but sum of digits of a, which is nothing but sum of digits of 4. So 7 is what? Sum of digits of 4444 raised to power 4444. I hope you people have understood the solution. If you are not understanding the solution, you can watch this video 2 or 3 times. You will get to understand, because there is nothing else that need to be explained. I have explained everything. So अगर आप इसको 2-3 बार देखते हो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि why is this the right answer. I hope. Thank you.